हाय आदेश। अगर आप भी कर रहे हैं नीट का कोई भी कोर्स तो पहले वीडियो मैंने बनाए थे ट्रिपल सी ओ लेवल के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ए लेवल के कोर्स के बारे में। तो जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आपको दी थी, लेकिन इसमें मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ ए लेवल का जो कोर्स होता है उसके बारे में। तो अगर आपके माइंड में भी है कोई कंफ्यूजन कोई भी, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, कुछ चीजें इसके बारे में बदल चुकी हैं, सब्जेक्ट्स बदल चुके हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन है तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और आपके दिमाग में है कोई भी कंफ्यूजन कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट करके मेरे से जरूर पूछिए, मैं दूंगा आपके सभी सवालों के जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए लेवल जो हमारा ये कोर्स है नीलिट सोसाइटी का, ये है जनरली 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इसको हम बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है ये जिसके इक्विवेलेंट ये कोर्स होता है वो होता है APGDCA, यानी एडवांस्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं कि आपके कैरियर की अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर आप ये कोर्स करते हो तो इसके बाद आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप बन सकते हो एज ए फ्रीलांसर, यानी आप कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कोई प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट, ये कोई भी काम कर सकते हो, यानी आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन के अपना कुछ भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर का आपको पता होगा जिसके अंदर डिजाइनिंग, कोडिंग, डेटाबेस, ये सारी चीजें करने के लिए वो बंदा एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। आप कोई डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो, आप कोई IoT डेवलपर बन सकते हो, आप बिजनेस आर्किटेक्ट बन सकते हो, आप कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडवाइजर या फिर आर्किटेक्ट एनालिस्ट बन सकते हो। तो ये आपके पास है कैरियर अपॉर्चुनिटीज अगर आप कर लेते हो नीलिट सोसाइटी का ए लेवल का कोर्स। अब मैं बात करता हूं कि इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है। तो जो ओ लेवल पास आउट कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो उनके लिए एग्जाम हो जाते हैं, यानी वो उनको अब अपियर नहीं करने होते। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओ लेवल के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देने होते हैं, तो अब आपको वो 4 सब्जेक्ट में अपियर नहीं होना पड़ेगा। इसके अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट थ्योरी के आपको देने होते हैं, तो यानी आपको रिमेनिंग 6 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे अगर आप ओ लेवल पास आउट हैं। लेकिन अगर आप ओ लेवल पास आउट नहीं है तब डायरेक्ट आप ए लेवल में एंट्री ले सकते हो। अगर आप हो ग्रेजुएट या फिर आप ग्रेजुएशन कर भी रहे हो तब भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डिप्लोमा तब आपको अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देना होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस सोसाइटी के अंदर। जो ए लेवल का जो आपका एक्रेडिशन है, जो इंस्टीट्यूट है, आप उससे कर सकते हो, या फिर आप इसके लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसके लिए जो फीस है वो आपकी 500 प्लस सर्विस टैक्स आपको इसको पे करना पड़ेगा। ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो वैलिड होता है 5 इयर्स के लिए। तो 5 इयर्स के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड हो जाता है और ये सारा प्रोसेस होता है ऑनलाइन। अब जो इतने भी इसके थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको 700 प्लस 100 रुपीज का प्रोसेसिंग फीस देना होता है। जो प्रैक्टिकल की फीस होती है वो होती है आपकी 500। तो ये मैंने बताया आपको कि कौन कौन इस पर अप्लाई कर सकता है और क्या तरीका है अप्लाई करने का, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम शेड्यूल के बारे में। तो कुछ चीजें मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपको देखोगे तो ये चीजें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट मैं इनको शॉर्ट में यहाँ पर से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मेन डिफरेंस आपको आगे पता चलेगा। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें नई हुई हैं और क्या चीजें आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम शेड्यूल की। नीट के एग्जाम्स का शेड्यूल फिक्स होता है, यानी ये हमेशा सेकेंड सैटरडे को होता है, जनवरी एंड जुलाई के। जो जनवरी वाला सेशन होता है उसमें भी जो सेकंड सैटरडे पड़ेगा तब से इसका पहला एग्जाम शुरू होता है और कॉन्टिन्यूअस एग्जाम होते हैं, राइट। और इसी तरीके से जुलाई वाला जो सेशन होता है उसमें भी सेकंड सैटरडे से इसका एग्जाम होता है। जो इसका एग्जाम होता है उसकी ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है, 3 आवर्स की टोटल ड्यूरेशन होती है। और आपका पहला 1 आवर आपको मैक्सिमम लिमिट वो मिलती है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए, और जो सेकंड जो आपके 2 घंटे बच जाते हैं वो मिलते हैं आपको सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप पहले ही जल्दी इसका सब ऑब्जेक्टिव का जो आंसर शीट है वो पहले ही सबमिट कर देते हो तो आपको सब्जेक्टिव के लिए वो टाइम आपके एक्सटेंड हो जाता है।
अब हम बात करते हैं टेस्ट पैटर्न के बारे में। तो इसका टेस्ट पैटर्न किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। यूनिट 1 के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो होते हैं 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और दूसरी यूनिट होती है उसके अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है तो आपको उसके अंदर प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकता है, उसके लिए आपको इसमें ना कोई निगेटिव मार्किंग होती है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो दो तरीके की यूनिट होती है, मैं आपको ये बता चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। पहले आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करके वो सीट सबमिट कर देंगे, तभी फिर आप सब्जेक्टिव को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब शुरू होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसके अंदर हम बात करेंगे, क्योंकि जो ए लेवल का सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है। टाइम टू टाइम नीलिट सोसाइटी अपने आप को अपडेट करती रहती है, तो रिवीजन सब्जेक्ट्स अपने अंदर एड ऑन होते रहते हैं। पुराने सब्जेक्ट को बोल देते हैं टाटा बाय बाय। तो कुछ सब्जेक्ट इसमें टाटा बाय बाय उनको बोला जा चुका है, नए सब्जेक्ट आ चुके हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका, पहले आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और बड़ा टफ भी उसको माना जाता था, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम उसको बोल चुके हैं टाटा बाय बाय। इस सिलेबस के अंदर अब कुछ नए सब्जेक्ट आ चुके हैं। तो इसका जो रिवीजन है इस टाइम करंटली वो रिवीजन है रिवीजन 5। उसके अंदर आपके थ्योरी के टोटल 10 मॉड्यूल होते हैं। 10 मॉड्यूल के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं वो बात कर लेता हूँ जो ओ लेवल का सबसेट है, यानी ओ लेवल के जो सब्जेक्ट हैं वो ए लेवल के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं, अगर आपने ओ लेवल नहीं करा तो। अगर आपने कर लिया तो आपको वो एग्जाम आपके लिए एग्जाम हो जाते हैं, नहीं आपको वो दोबारा से देने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले इसके नाम को आप डिनोट करते हैं हम लोग A1, और रिवीजन 5 है इसलिए हम इसको बोलते हैं R5। तो इसका नाम शॉर्ट में लिया जाता है A1 R5। तो पहला सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क के बेसिक्स। तो ये चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। पहला सब्जेक्ट है ये ओ लेवल में भी पहला मॉड्यूल है, उसी तरीके से ये ए लेवल का भी पहला मॉड्यूल है। दूसरा मॉड्यूल जिसको हम बोलते हैं A2 R5, वो है हमारा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तो इसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो सब चीजें पढ़ाई जाती हैं आपकी डिटेल में। तीसरा सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। पहले यहाँ पर होता था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब है इसके अंदर प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। तो अब पाइथन को इंट्रोड्यूस कर दिया है ए लेवल के अंदर। बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है, क्योंकि पाइथन का काफी बूम है। बहुत सारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में पाइथन का यूज होता है, वेब एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, इन सब चीजों में यूज हो रहा है। तो बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है कि नीलिट सोसाइटी के अंदर जो स्टूडेंट्स ए लेवल का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसी कोर्स के अंदर पाइथन को सीख सकते हैं। चौथा सब्जेक्ट है इसके अंदर जिसको बोलते हैं IoT, शॉर्ट में उसको IoT बोलते हैं, या फिर हम उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। तो ये A4 R5। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके पढ़ाए जाते हैं ओ लेवल में, और ये 4 सब्जेक्ट मैंने वो डिस्क्राइब कर दिए ए लेवल के अंदर भी। अब हम बात करते हैं जो दूसरा सेट है, जो कि ये भी कंपलसरी मॉड्यूल है। 4 मॉड्यूल मैंने बता दिया आपको, A1 A2 A3 A4। अब हम बात करते हैं अगले 4 मॉड्यूल की, जो कि हमारे हैं A5 A6 A7 और A8। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये भी आपके कंपलसरी मॉड्यूल्स हैं, यानी आपको पहले 4 और ये दूसरे 4 दोनों आपको कंपलसरी, यानी 8 मॉड्यूल आपको ये कंपलसरी है। बाद के दो मॉड्यूल हैं वो इलेक्टिव है। तो इलेक्टिव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इसके अंदर जो 5th मॉड्यूल है हमारा वो है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अब ये C++ के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाई जाती है, पहले होती थी C के थ्रू। यानी पहले जो मॉड्यूल था ये था डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C, अब इसको एनहांस करके कर दिया गया है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++। तो ये 5th मॉड्यूल अब हो गया। पहले 6th मॉड्यूल था अगर हम R3 R4 की बात करें तो, और 6th मॉड्यूल अब बन गया है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा 6 है A6 R5, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। 7th मॉड्यूल है डेटाबेस टेक्नोलॉजी, यानी इसके अंदर डेटाबेस DBMS के बारे में सारी नॉलेज आपको पढ़ाई जाती है। जो 8th मॉड्यूल है वो है सिस्टम एनालिसिस, डिजाइन एंड टेस्टिंग। ये सारे मॉड्यूल पुराने ही रखे गए हैं, इसमें कोई नया मॉड्यूल अगर ऐड हुआ है तो वो पाइथन का ऐड हुआ है। ये सारे मॉड्यूल आगे पीछे शिफ्ट कर दिए गए हैं। पहले A4 R4 कंप्यूटर आर्किटेक्चर का होता था, अब उसको उठा कर रख दिया गया है किसी और प्लेस पे, A6 पे। तो ये इनका सिर्फ रीसफलिंग करा गया है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इस वीडियो का, जिसमें मैं बात करूंगा और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट इलेक्टिव लेने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चूज करके आप कौन सा कैरियर का ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें हमें 2 सब्जेक्ट का एक सेट हमें लेना होता है। तो आइए बात करते हैं हम इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में।
तो अब बात करते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट हैं। हर यूनिट में से आपको एक यूनिट सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर 2-2 सब्जेक्ट हैं। तो आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको कौन सा ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किस तरीके के फील्ड में, तो आप कौन सा ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से ये चीज सुनिए। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है डेटा एनालिटिक्स का, जिसके अंदर आपको बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि बिग हडूप, यूजिंग हडूप हम यूज करते हैं, और दूसरा इसके साथ ऑप्शन है डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। तो ये 2 सब्जेक्ट का एक कॉम्बो है। इस कॉम्बो को आप ले सकते हो। तो ये सब्जेक्ट है, मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल बोला जाता है ए 9.1, क्योंकि 9th मॉड्यूल के अंदर से ये पहला इलेक्टिव ऑप्शन है। दूसरा इसी तरीके से है ए 10.1, और ये रिवीजन 5 है, तो इनको बोला जाता है ए 9.1 R5 और ए 10.1 R5। तो पहला सब्जेक्ट बिग डेटा एनालिटिक्स यूजिंग हडूप, और दूसरा है डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। तो एक ऑप्शन है ये, आप ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास आप कुछ भी कोई फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हो, आप वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट इसमें जाना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाता है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है, पहले प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाती है यूजिंग PHP। ये है आपका ए 9.1 R5। तो यानी आप या तो अगर ये ऑप्शन लोगे तो आपको ये ऑप्शन, इसमें पहला सब्जेक्ट होगा आपका वेब एप्लीकेशन यूजिंग PHP। दूसरा सब्जेक्ट होगा ए 10.1 R5 फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग MVC, यानी आपको MVC की नॉलेज भी पढ़ाई जाएगी। आपको पता होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट का जो अरेंजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट हम हैंडल करते हैं, तो हमें मॉडल व्यू कंट्रोलर को अलग अलग रखना पड़ता है। इसी तरीके से हम एंटरप्राइज एप्लीकेशन को मैनेज कर पाते हैं। तो आपको 2 सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ाया जाएगा, यानी PHP का थ्रू आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, और आपको प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट सिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द MVC। तो आप अगर कुछ भी कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं वेब एप्लीकेशन में आना, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आपको पता होगा आजकल सिक्योरिटी का जमाना है, यानी डेटा की जो सिक्योरिटी है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, उसके कॉम्बो में से आप चूज कर सकते हो। पहला सब्जेक्ट है ए 9.1 R5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के सारे बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे, डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक्स आपको सिखाए जाएंगे, और दूसरा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो पहला सब्जेक्ट ए 9.1 R5 डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, पहले ये कंपलसरी सब्जेक्ट था, बट अब इसको ऑप्शनल में डाल दिया गया है। और दूसरा है ए 10.1 R5 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये ऑप्शन आप ले सकते हो। चौथा जो ब्लॉक है वो IoT बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम बोलते हैं। पहला सब्जेक्ट इसके अंदर आता है ए 9.1 R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच। तो पहले उसके बेसिक्स बताए जाते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट जो है ए 10.1 R5 उसके अंदर यूजिंग रास्पबेरी पाई, उस एक प्रोग्रामिंग है, उसके थ्रू आपको इसके सारे डिटेल्स बताए जाते हैं। तो ये अगर आप IoT में इंटरेस्टेड हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, ए 9.1 और ए 10.1, और दोनों का रिवीजन 5 आपको मिलता है। 5वीं यूनिट है AI बेस्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं AI एप्लीकेशंस में काम करना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आने वाले टाइम में बहुत बूम आने वाला है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप इस यूनिट को चूज कर सकते हैं। इसके अंदर ए 9.1 R5 जो सब्जेक्ट है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट यूजिंग R प्रोग्रामिंग। तो आपने देखा होगा कि R भी एक लैंग्वेज है पाइथन की तरह से ही, तो R प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको AI का कॉन्सेप्ट इसमें सिखाया जाता है, बेसिक फंडामेंटल उसके बताए जाते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है ए 10.1 R5, वो सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन। तो आपको पाइथन के थ्रू भी AI सिखाया जाता है, और आपको R के थ्रू भी AI सिखाया जाता है। तो अगर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आप काम करें, उसके आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उस तरीके की लैंग्वेज में जाना चाहते हैं, उस तरीके के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो आप एक AI, यानी इसके अंदर आप AI बेस्ड मिलेंगे, R और दूसरा पाइथन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपके पास 5 यूनिट है, कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट लूंगा, तो आपको एक एक ब्लॉक लेना पड़ेगा। उस ब्लॉक के आपको दोनों मॉड्यूल लेने पड़ेंगे, यानी आप डेटा एनालिटिक्स ले लीजिए, या फिर AI ले लीजिए, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ले लीजिए, या फिर IoT ले लीजिए, या वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले लीजिए। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है नीलिट सोसाइटी ने, क्योंकि उसने सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग कर दिया, यानी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना मॉड्यूल पिक कर सकते हो, और उसकी एडवांस नॉलेज आपको मिल जाएगी। पहला ऐसा नहीं था। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि इस बार जावा प्रोग्रामिंग को उसने इसमें से हटा दिया, यानी जावा प्रोग्रामिंग
अब इसके अंदर एज ए सब्जेक्ट नहीं है। पहले ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स या फिर C++ या फिर जावा में से आप किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते थे और बाकी आपके 9 सब्जेक्ट कंपलसरी होते थे। अब वो नहीं है, अब उन्होंने एक यूनिट वाइज एक मॉड्यूल अलग कर दिया जिसके अंदर 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो डाला हुआ है। तो ये कॉम्बो मैंने बता दिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन सा कॉम्बो चूज करना चाहते हो, आपको कौन सा कॉम्बो सूट करता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट के सिनेरियो के बारे में। तो इसके अंदर रिवीजन 5 के अंदर आपके 2 प्रैक्टिकल आपको देने पड़ते हैं। पहला प्रैक्टिकल बेस्ड होता है आपका A1R5, A2R5, A3R5 और A4R5 के ऊपर। तो पहला प्रैक्टिकल ये आपको देना होता है। दूसरा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है A5R5, A6R5, A7R5। ये सब्जेक्ट कौन से हैं ये आप प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि इन सब्जेक्ट के नाम मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं। एक माइनर प्रोजेक्ट आपको देना होता है और एक मेजर प्रोजेक्ट आपको देना होता है, जो कि लास्ट में देना होता है वैसे तो, लेकिन आप उसको 5 सब्जेक्ट क्लियर करने के बाद आप उसको दे सकते हो। यानी ये नहीं कि आप पहले 10 सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे तभी आप प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो। अगर आपके 5 सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाते हैं तब भी आप उसको सबमिट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर। तो जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था फ्रेंड्स, पासिंग क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल है इसका, है ना। पास करना हम बहुत सारे एग्जाम्स में देखते हैं 33%, 30%, 40%, बट इसके अंदर पासिंग क्राइटेरिया है 50%। तो अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिखाए जाते, आपको कुछ नहीं बताया जाता, जस्ट आपको बताया जाता है कि यू आर फेल। तो अगर आपके 50% से कम मार्क्स हैं तो आप फेल हो, 50% से ज्यादा या 50% मार्क्स हैं तो आप पास हो। और इसके अंदर ग्रेडिंग पैटर्न होता है। तो अगर आपके 50 से लेके 54 तक मार्क्स हैं तो आपकी डी ग्रेड, 55 से 64 तक मार्क्स हैं तो आपकी सी ग्रेड, 65 से 74 मार्क्स हैं तो बी ग्रेड, 75 से 84 मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, 85 या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो एस ग्रेड। और फिर सारे सब्जेक्ट को असाइन करके एक कंपाइल करके एक टोटल ओवरऑल ग्रेड आती है, जिसके अंदर इंक्लूड होती है ग्रेड आपकी थ्योरी के सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट उनकी ग्रेड। तो उन सब ग्रेड की समरी मिला के एक जो समरी होती है उससे आपकी एक ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेट होती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए आपको क्या लगा, कौन सा कॉम्बो आप चूज करना चाहते हैं मॉड्यूल इलेक्टिव जो मॉड्यूल्स हैं उनके अंदर, और आप कौन सी ग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी एक ट्यूटोरियल की सीरीज भी लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर मैं सारे सब्जेक्ट की डिटेल आपको बताऊंगा, और होप्स की कुछ लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपना बारे में बताइए कि मैं आपकी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहता हूं, और आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे मेरा वीडियो शेयर करने के बाद। So that's all for today video in which we discussed about the A-level NIELIT courses. So thank you.